अब बाबर का कल मैं एनालिसिस देख रहा था, उसका जो फ्रंट फुट है वो कवर की तरफ जा रहा है। अब कवर ड्राइव, ओह क्या मजा आया कवर ड्राइव, नहीं चाहिए तरह कवर ड्राइव, मुझे तो मैच विनिंग एबिलिटी चाहिए। ये लोग खेलते कम हैं और बोलते बहुत ज्यादा हैं। बाबर आजम को विराट कोहली के फुटस्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। अगर ये हो रहा है कि 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद अगलों से बैटिंग नहीं हो रही, तो फिर तो मतलब 50 ओवर से एक ठीक ठाक चैलेंज बन चुके ठीक हैं। है हुमा, लेकिन अभी टेस्ट में हम क्या, फिर तो हम अल्लाह माफ बेहोश हो जाएंगे फिर उसके इतने बाद। अरसे से हम यही कह रहे हैं कि अब हमारी जो टीमें हैं ना वो लिटरली 2020 के लिए बन रही है, और इससे ज्यादा 21 भी करा लो तो नहीं होगा। एक बहुत बड़ा वायरस है। आप कोई मुझे बता दे कि बाबर कैसे आउट हुआ, ऐसे यूं करके शॉट मारा, पुल मारा, कैच हो गया। तो कोई लड़का अच्छी गेंद से आउट नहीं हुआ है। किसी ने कोशिश ही नहीं की। आप टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, कैसे खेलेंगे सर? पाकिस्तान के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट में जहां पर पाकिस्तान के सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले खिलाड़ी खेल रहे हैं, 50 ओवर बैटिंग नहीं हुई, 50 ओवर दोनों टीमों ने, कल भी ऐसा ही हुआ है। तो क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? कोई एक फिर आप ऐसा कर लेना, आप कहेंगे हम ना करें 50 ओवर, फिर 40 ओवर का रख लेना, फिर मैच ही 40 ओवर का वो रख भी लेना। हाफिज साहब 20 ओवर्स नहीं होते हैं इनसे। एक ऐसा प्लेयर जो पूरे 20 ओवर्स खेला यही हो। प्रॉब्लम है, कि यही मसला है कि माइंडसेट 50 ओवर खेले क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि 50 ओवर्स का माइंडसेट नहीं है, वो खड़े नहीं रह सकते पिच पे, आते उनसे हो नहीं रहा, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। आप बताएं जी। फिटनेस वन रीजन, सेकंड दे सीम टू बी इन अ हेस्ट। उनको लग रहा है कि यहाँ भी T20 मैच चल रहा है। आई थिंक T20 लेटली उन्होंने इतना खेला है कि वो अब उसी माइंडसेट से चल रहे हैं आगे। ये बात की ना, ये T20 माइंडसेट है, ये 20 ओवर तोड़ तोड़ के नहीं खेल सकते, इसके लिए पिंडा माइंडसेट निकालना पड़ेगा। बाबर आजम ने तो कोई सीरीज नहीं छोड़ी है, चाहे वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थी, चाहे वो नेपाल के अगेंस्ट थी, चाहे वो नमीबिया के अगेंस्ट थी, या वो बांग्लादेश के अगेंस्ट थी। सारी सीरीजें तो वो खेलते हैं, हर चीज तो वो खेल रहे हैं, तो उनको मेंटली सुकून मिल ही नहीं रहा है। वेयरएज अगर आप विराट कोहली से कंपैरिजन करेंगे, तो अगर विराट कोहली सबसे पहले तो ये सारी सीरीजें खेल रहा होता छोटी टीम के खिलाफ, तो उसके स्कोर पता नहीं कितने होते। बात करना चाहते हैं चैंपियंस कप के हवाले से। चैंपियंस कप का जब इनकाद हो रहा था तो आपने बोला था एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है कि अगर पहली टीम टॉस जीतने के बाद 50 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल रही, लेकिन जो भी टोटल बनाती है वो अभी तक चेज नहीं हुए, 5 मैचेस हो चुके हैं। रीजन व्हाई? आपने बताना है। आई एम आस्किंग यू। अगर मैं अपना रीजन बताता हूँ, फिटनेस होगी सबसे पहली वजह, दूसरी 50 वजह होगी खेले जा रहे 50 ओवर्स वाला माइंडसेट। 50 ओवर खेले क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि 50 ओवर्स का माइंडसेट नहीं है, वो खड़े नहीं रह सकते पिच पे, वो अग्रेसिव खेलना चाहते हैं, ब्रांड नहीं इंट्रोड्यूस कराना चाहते, उनसे हो नहीं रहा, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, टेंडेंसी नहीं है, उन्होंने अपनी फिटनेस पे इतना काम नहीं किया। आप बताएं जी। फिटनेस वन रीजन, सेकंड दे सीम टू बी इन अ हेस्ट। उनको लग रहा है कि यहाँ भी T20 मैच चल रहा है। आई थिंक T20 लेटली उन्होंने इतना खेला है कि वो अब उसी माइंडसेट से चल रहे हैं आगे। ये बात की ना, ये T20 माइंडसेट है। बाबर और रिजवान एक दफ़ा फिर चैम्पियन कप में फेल हो गए। हालात बदले, टीम बदली, ग्राउंड बदला, मगर ना बदला तो सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस। जो चैम्पियन कप पाकिस्तान के स्टेडियम फैसलाबाद में खेला जा रहा है, वहाँ पर बाबर और मोहम्मद रिजवान की बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस जारी है, जहां पर बाबर आजम ने सिर्फ एक ही इनिंग खेली जिसमें वो 80 स्कोर बना सके। दूसरी तरफ रिजवान की भी कोई खातिर ख्वाह इनिंग नहीं है कि जिसको कहा जाए कि मोहम्मद रिजवान ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली है। मसला सिर्फ इस बात का है कि बाबर आजम और जो रिजवान हैं उन्होंने अपनी गेम के ऊपर काम नहीं किया। वो अभी भी वही 2020-21 वाली बैटिंग कर रहे हैं, बल्कि मगर अब 2024 आ चुका है। तो इन लोगों को चाहिए कि टाइम गुजरने के साथ साथ अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट लाएं, अपने परफॉर्मेंस के अंदर बेहतरी लाएं, ताकि कुछ कर सकें। आप सब जानते हैं कि जितने भी हमने टूर्नामेंट खेले हैं, चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप हो या वर्ल्ड कप वनडे का वर्ल्ड कप हो, तो लेकिन उसमें यही है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस आप सबके सामने ही है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया उन पर क्या कह रहा है। ये 20 ओवर तोड़ तोड़ के नहीं खेल सकते, ये 4 ओवर तोड़ के खेलते हैं। वो इतनी 2002, 3, 4 से ना चक्का मारो चक्का, वो चक्का मारने वाले क्रिकेट खेलते खेलते ना वो चक्के वाली होगी आपकी जहनियत, बिल्कुल कि छक्के हर बॉल पे माइंड नहीं लगते। सो उसके लिए पेशेंस चाहिए। पेशेंस से पहले आपको टेक्निक चाहिए। अब वो एक कोच है, उसको टेक्निक पता कैसे बोलता है? टेक्निक। तो टेक्निक उसकी कहता है यार टेक्निक नहीं ठीक आपकी। अब ये तो मुझे भी आता है, ये कौन करेगा? ये कौन करेगा गैप में? 1 2 कैसे लेंगे? उसके लिए टेक्निक होगी तो आप करेंगे ना। अब कवर ड्राइव, ओह क्या मजा आया कवर ड्राइव, नहीं चाहिए तरह कवर ड्राइव, मुझे तो मैच विनिंग एबिलिटी चाहिए।
भाई एक सवाल और बनता है, देखिए अब हम एक बाल स्टेडियम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, जब हम 50 ओवर्स की बात करते हैं, पहली इनिंग्स में जो भी टीम टारगेट सेट करती है वो 50 ओवर्स खेल लेती है, 49.4 पे आउट हो जाती है, 45 पे। जब चेस करने जाते हैं दिमाग लगता है शहजाद, बस चेस करने के लिए सोचना पड़ता है, उसके लिए कट फॉर रोल प्लेयर होते हैं, फिर जाके कहीं इनिंग्स बिल्डिंग होती है। इनिंग्स बिल्डिंग का आइडिया ही नहीं है ना, तो जहां पे सारी क्रिकेट फ्रॉड हो रही है, तो उसमें आके T20 ये पैसे कमा लो, वो कॉन्ट्रैक्ट ले लो, वो 6 चीजें ले लो, वो समझ ही नहीं है। अब बाबर का कल मैं एनालिसिस देख रहा था, उसका जो फ्रंट फुट है वो कवर की तरफ जा रहा है, यूज्ड टू बी सामने खड़ा होता था, अब जब कवर पे जा रहा है तो जो ही वो थोड़ा सा बॉल सीम होता है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है, वो जो जाता है खुल जाता है, जो खुलता है पीछे, तो ऑब्वियसली देयर इज गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। बट यू नो एप्लीकेशन की जरूरत है, लंबी क्रिकेट खिलाने की जरूरत है। हमने वही पकड़ा हुआ है, पानी गर्म दूध पी लो राती, हल्दी पा के वो भी पी लो, पहले वो तो काम करो ना। इसके लिए पेंडा माइंडसेट निकालना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो इर्द गिर्द अपने लोगों में देखी है वो पेंडा माइंडसेट, पेंडू माइंडसेट, वो एक थका मीडियोकर माइंडसेट। ये लोग खेलते कम हैं और बोलते बहुत ज्यादा हैं। बाबर आजम को विराट कोहली के फुटस्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। यूनुस खान कहते हैं, और उन्होंने अच्छा खासा लताड़ा है उन लोगों को, वो कहते हैं कि प्लेयर्स जो हैं अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेल रहे हैं रादर देन अपने मुल्क के लिए खेलने का। ऐसे ही हर मैच में आपको पता लगेगा जी बाबर आजम ने भी 50 किया हुआ है, रिजवान ने भी 50 किया हुआ है, बाकी तो कोई कुछ कर नहीं रहे। यही तो प्लान थे। यूनुस खान ने बोला है कि लड़के बाबर आजम एंड अदर स्टार प्लेयर्स शुड प्रायोरिटाइज देयर कंट्री ओवर देयर पर्सनल माइलस्टोन्स। तो आपका कोई दिमाग खुला है कि नहीं खुला अभी भी? बाबर आजम ने तो कोई सीरीज नहीं छोड़ी है, चाहे वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थी, चाहे वो नेपाल के अगेंस्ट थी, चाहे वो नमीबिया के अगेंस्ट थी, या वो बांग्लादेश के अगेंस्ट थी, सारी सीरीजें तो वो खेलते हैं, हर चीज तो वो खेल रहे हैं, तो उनको मेंटली सुकून मिल ही नहीं रहा है। वेयरएज अगर आप विराट कोहली से कंपैरिजन करेंगे, तो अगर विराट कोहली सबसे पहले तो ये सारी सीरीजें खेल रहा होता छोटी टीम के खिलाफ, तो उसके स्कोर पता नहीं कितने होते। दूसरा ये है कि उनको पता है कि उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, उसके लिए आपके सीनियर प्लेयर्स को बाहर बैठना जरूरी है ताकि बच्चों को चांस मिले। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सिलेक्टर्स बैठे हैं या जो ये मेंटोर्स भी अब आए हैं, जो क्रिकेट बोर्ड में बड़े बड़े नाम हैं, तो इन्होंने कोई भी प्लान बनाया बाबर आजम के लिए? आपका नंबर 1 बैट्समैन हुआ करते थे कभी वो, ठीक है, जिसपे आप कहते थे कि जी ये हमारे सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आज हालात उनका ये है कि उनसे परफॉर्मेंस कोई नहीं हो रही है। आज उनके हालात ये है कि अगर वो अगर सोशल मीडिया पे उनकी इतनी हाइप ना होती तो शायद वो अगला मैच भी ना खेलते टेस्ट मैच में। आज हालात ये है कि जो उनकी परफॉर्मेंसेस चल रही है, अगर वो किसी बच्चे ने की होती तो उनको जो है ना, उन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान टीम में नहीं डालना था। चैंपियंस वनडे कप में हदफ का ताकुब करने वाली टीमें मुसलसल हार रही हैं। Did you notice that? Which is so true. जो पहले बना जाते हैं वो बना जाते हैं, और फिर स्कोर जब 300 से ऊपर चला जाता है तो अगली टीम जब आती है they just collapse. I guess उनको इतना बड़ा वो पहाड़ नजर आ रहा होता है कि हम कहाँ पहुंचेंगे। इतना माहिरीन समझ रहे हैं कि फील्डिंग के बाद पहली टीम खासी थक जाती है, और T20 फॉर्मेट की क्रिकेट ने मजमूई तौर पर खिलाड़ियों का स्टेमिना जो है वो मुतासिर किया है। अगर ये हो रहा है कि 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद अगलों से बैटिंग नहीं हो रही, तो फिर तो मतलब 50 ओवर से एक ठीक ठाक चैलेंज बन चुके हैं। ठीक है हुमा, लेकिन अभी टेस्ट में हम क्या, फिर तो हम अल्लाह माफ बेहोश हो जाएंगे फिर उसके बाद।